टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी की आज रात की शुरुआत होगी अहाना से। अहाना पुलिस इंस्पेक्टर को बताती हुई नजर आएगी कि हम एक काम करते हैं, हम डेड बॉडी का एक डमी अरेंज करते हैं और युवराज तुम एक काम करो, भुवन की शर्ट उतार करके इस डमी बॉडी को पहना दो ताकि जब डेड बॉडी तुम महिमा को दिखाओ तो उसे लगे कि भुवन मर चुका है। युवराज कहता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास तो दिमाग भी है, और उसकी तारीफ करता है। रुद्राक्ष प्रिशा से कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। प्रिशा कहती है कि हाँ, युवराज हमारी हेल्प कर रहा है क्योंकि मैं उस पर भरोसा नहीं करती, और ये कहकर कि वो चली जाती है। युवराज महिमा को पिक्चर सेंड करता है। महिमा फाइनली कहती है कि चलो अच्छा हुआ, इस टेंशन से छुटकारा मिल गया, और लॉयर से कहती है कि आप खुराना हाउस आइए और कल बलराज पापा की विल पढ़िएगा और उसमें लीगली सब कुछ क्लेम कर दीजिएगा। शादा ये बात सुन लेती है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो डिसाइड करती है कि मैं प्रिशा से फ़ोन पर बात करूंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि भुवन अपनी बेहोशी की हालत से बाहर आता है। प्रिशा कहती है कि अब ये ठीक है और हम बात कर सकते हैं क्योंकि जो पॉइजन है वो पूरे बॉडी में फैल चुका है, तो ये कुछ दिन चल नहीं पाएगा, लेकिन ये वैसे ठीक है। डॉक्टर पूछते हैं भुवन से कि तुम्हें प्रिशा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इन्होंने ही तुम्हारी लाइफ बचाई है। भुवन प्रिशा से कहता है थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए जो कुछ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। रुद्राक्ष कहता है लेकिन एक बात बताओ, तुमने मेरी फैमिली को तबाह कर दिया सिर्फ पैसों के लिए। भुवन कहता है कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था अपनी बहन सोनिया के लिए। रुद्राक्ष कहता है कौन सोनिया? भुवन बताता है कि परमानेंटली मैंने उसे खो दिया जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी तुम्हारे साथ गाना गाने की, वो दिल्ली भी पहुंची थी लेकिन तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई और पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं करी। उसने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करा और वो एक होटल में गई। पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं कि कौन सा होटल, कौन सी रेट, कुछ महीने पहले, तुम क्या बात कर रहे हो? रुद्राक्ष कहता है कि लेकिन मैंने तो सोनिया को कॉल नहीं किया था। अहाना कहती है कि एक्चुअली सिंगर को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही रिकॉर्ड करना पड़ता है, और प्रिशा कहती है कि हो सकता है किसी और ने सोनिया को बुलाया हो। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जिस होटल में तुम्हारी बहन रुकी थी? भुवन दिखाता है एक सीडी जहां पर उसमें दिखाया जाता है कि वो सोनिया मौजूद होती है। रुद्राक्ष कहता है कि लेकिन मैंने तो इसको जल्द से जल्द ढूंढ लूँगा, मुझे यकीन है कि मैंने सोनिया को कभी कॉल नहीं किया। भुवन कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ प्रिशा की वजह से हुआ है और प्रिशा ही तुम्हें प्रेस करती है, सारा क्रेडिट प्रिशा को ही जाता है। वो कहता है कि मैं मर्डरर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी बहन का बदला लेने के लिए किया। शारदा दूसरी तरफ प्रिशा को कॉल करती है और महिमा के प्लान के बारे में इन्फॉर्म करती है। प्रिशा से कहती है शारदा कि चाहे जो हो जाए तुम्हें ऐसा करने से रोकना होगा, तुम प्लीज़ कुछ कहो। अहाना कहती है कि हाँ, हमें महिमा को रोकना ही होगा और इसके लिए हमें महिमा को किसी प्लान में ट्रैप करना होगा। महिमा एक मैसेज देखती है अपने फ़ोन पर जो किसी अननोन नंबर से आता है और सीक्रेटली उससे मिलने की बात करता है। वो कोई और नहीं, पहले सोचती है कि कहीं ये युवराज तो नहीं है, कहीं वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, और वो उसकी लोकेशन देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो रुद्राक्ष की लोकेशन होती है। वो जैसे ही उस अजनबी शख्स से मिलने जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है, वो पलटता है और सामने रुद्राक्ष खड़ा होता है, जिसे देखकर महिमा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। रुद्राक्ष बहुत जोर जोर से हंसता है और कहता है कि मैं भुवन नहीं हूँ, मैं तो रुद्राक्ष हूँ। ये सुनकर महिमा के होश हो जाते हैं। महिमा कहती है लेकिन तुम्हें तो मार दिया गया था ना, और तुम्हें तो जहर भी दिया था मैंने, और जो जो मैंने चाहा था तुम्हारे साथ वो किया, तुम्हें जला भी दिया था, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो? तो आके वो कहती है कि लेकिन तुम चाहे जो कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी वहाँ प्रिशा आ जाती है और महिमा को एक्सपोज कर देती है, और प्रिशा से भी महिमा यही सवाल कहती है कि लेकिन तुम दोनों के पास ना तो कोई प्रूफ है, ना ही तुम कुछ कर पाओगे। और वो धीरे धीरे सारे अपने किए गुनाह कन्फेस कर लेती है कि कैसे उसने बलराज का खून किया, रुद्राक्ष को झूठे केस में फंसाया, सारांश को टॉर्चर किया, और अपनी सारी किए धरे पर वो खुद ही पानी फेर लेती है और सब कुछ कन्फेस कर लेती है, और पीछे पुलिस भी छुप कर सुन रही होती है। प्रिशा
उसकी सारी रिकॉर्डिंग कर लेती है और अपने पास उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि कल रात के एपिसोड में भला प्रिशा की मौत का क्या ट्विस्ट है। क्या महिमा को फंसाने की ये कोई नई साजिश है, कोई नई प्लानिंग है, या फिर वाकई में महिमा ने प्रिशा को भी उतार दिया है मौत के घाट। ये सब कुछ देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग।